इस बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ 2D फिगर में सबसे पहले हम ये जानेंगे 2D फिगर होता क्या है। जिस फिगर में लेंथ और ब्रेथ, ओनली लेंथ और ब्रेथ हो, उसको हम कहते हैं 2D फिगर। एज फॉर एग्जांपल आप ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये सब आता है 2D फिगर में, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। लेकिन इससे पहले इस ज्योमेट्रिकल जो आइडिया है, इसमें सबसे पहले हम एक पहला नंबर है वो है पॉइंट का। इस पॉइंट में पॉइंट इज ए एडजेक्ट पोजीशन। पॉइंट का जो पोजीशन होता है वह, यह ज्योमेट्रिकल टॉपिक है, ये हो गया आपका पॉइंट। इस पॉइंट का कोई नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब हुआ बिंदु, और इसमें ये पॉइंट इज द एडजेक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का अगर एडजेक्ट पोजीशन हम लेते हैं, एडजेक्ट पोजीशन का मतलब होता है कि उसका खास पॉइंट, खास सेंटर, तो उसको कहते हैं हम क्या चीज़, पॉइंट। इसमें ये जो पॉइंट है, इसमें नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, अगर एक पॉइंट ऐसे दे देते हैं तो ये हो जाता है पॉइंट, और इसमें लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है और हाइट नहीं होता है। अब सेकंड पोजीशन है लाइन का। इसमें देखिए लाइन का जो डेफिनेशन है, ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन द आइदर डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसमें जैसे दो पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को स्ट्रेट करते हुए, लेकिन इसमें एंड पॉइंट जो है वो नहीं होता है। एंड पॉइंट इधर बढ़ जाता है, इधर भी बढ़ जाएगा, एंड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन ये जो पोजीशन है ये क्या है, लाइन का है। इस कंडीशन में अगर इसका इंडिकेट करते हैं तो ये इंडिकेशन हुआ, ये इंडिकेट हुआ कि अगर लाइन को हम कैसे इंडिकेट कर देंगे, तो दोनों तरफ एरो दे करके इस लाइन को हम इंडिकेट कर सकते हैं, और इसका नाम हम PQ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन PQ हो गया। अब थर्ड नंबर में आता है लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक हिस्सा होता है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट। यहाँ पर आप देखे होंगे कि P और Q ये दो पॉइंट है। एक्चुअली ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है जिसका नाम PQ है, लेकिन इस लाइन के अंदर में ये दो पॉइंट है। इसी दो पॉइंट को अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट का एक सिम्टम है, इसमें एंड पॉइंट जो है वह होता है, यानी दो ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट को हम PQ के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी PQ जो है वो लाइन सेगमेंट है। अब चौथा जो पॉइंट है वो है रे, ठीक है, जिसको हिंदी में हम किरण कहते हैं। रे में ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट बीइंग एट द वन पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन ऑफ द डायरेक्शन। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, तो ये इसका पॉइंट हुआ और ये इसका डायरेक्शन हुआ, यानी एक तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन दूसरे तरफ इसका एंड पॉइंट होता है, जहाँ से शुरू होता है, ये कहलाता है आपका रे, ठीक है। अब इसका एक जो 5 पॉइंट है वो है एंगल। आप देखते हैं डिफरेंट लाइन सेगमेंट, ये लाइन इधर से आता है,
और ये लाइन ये था। ये जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ए है, बी है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर दोनों कॉमन पॉइंट जिस कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं वही कहलाता है एंगल। अब ए एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये टू रेज है और ये दोनों रेज एक किसी इनिशियल पॉइंट पर मिलते हैं, इनिशियल एक खास पॉइंट पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये एंगल देख रहे हैं उसी का नाम एंगल है। अब इसके बाद एक आता है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट जो है वो है कि किसी प्लेन सतह पर, जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये प्लेन सतह हुआ और इस प्लेन सतह पर 3 और मोर देन 3, इस प्लेन सतह पर यहाँ पर 3 पॉइंट है, ए, बी, सी और डी। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है कॉलिनियर पॉइंट। यानी किसी भी प्लेन सतह पर अगर 3 और मोर देन 3 पॉइंट फिक्स रहता है तो उसको हम कहेंगे कौन, कॉलिनियर पॉइंट। अब इस कंडीशन में कॉलिनियर पॉइंट के बाद एक और आता है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस में आप देखेंगे कंकरेंट लाइंस में किसी खास पॉइंट पर अगर डिफरेंट टाइप का लाइन क्रॉस करता हो तो ये जो पॉइंट हुआ वो आपका कंकरेंट लाइन हुआ, ठीक है। और ये लाइन हुआ कंकरेंट और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हुआ कंकरेंट पॉइंट, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आप कंकरेंट लाइन जान गए, ये जो डिफरेंट लाइन एक ही पॉइंट पर बहुत सारा लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये जो लाइन हुआ ये आपका कंकरेंट लाइन हुआ। और जिस पॉइंट पर देख रहे हैं तो इस तरह से आप कंकरेंट लाइन जान गए। और पैरेलल लाइन जो है, अगर दो डिफरेंट लाइन है और फिक्स डिस्टेंस पर है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, इक्वल है ना। तो इस दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। तो इस तरह से मेरा जो टॉपिक हुआ, इसलिए बुक में आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, इस डेफिनेशन को लिख लेंगे और लिख करके याद कर लेंगे। थैंक यू।